हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में एलटी के फॉर्म आ चुके हैं। उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या हिंदी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड में दिया गया है। तो सबसे पहले तो जैसे आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी एलटी की तैयारी कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य को बांटा गया है, बाद में हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, मतलब हिंदी का व्याकरण किसने लिखा था? तो वो लिखा था जयसुवा केटलर ने। किसने लिखा था? जयसुवा केटलर ने लिखा था। और जो संस्कृत का व्याकरण है, ठीक, संस्कृत का सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा था? वो लिखा था पाणिनि ने। ठीक, किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। अब देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो ग्रासादा तासी ने लिखा था। ठीक, ग्रासादा तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार दौ ला लितेरे त्योर एंदु हिंदुस्तानी नाम से लिखा था। ठीक, तो पेपर में पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था। ठीक, इतिहास किसने लिखा था? तो वो लिखा था ग्रासादा तासी ने। ठीक, किसने लिखा था? ग्रासादा तासी ने लिखा था। और किस नाम से लिखा था? इस्तवार दौ ला लितेरे त्योर एंदु हिंदुस्तानी। ठीक, कौन सी भाषा में लिखा था? तो वो लिखा था आपकी फ्रेंच भाषा में। ठीक, दूसरा आते हैं यहाँ पे जो कवि आते हैं, जो लेखक आते हैं, वो है शिव सिंह। अब देखो, जो शिव सिंह है, ठीक, जो शिव सिंह है, तो शिव सिंह ने अपने नाम से शिव सिंह सरोज, ठीक, शिव सिंह सरोज से हिंदी भाषा में, ठीक, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया था। ठीक, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। ठीक, अब देखो, तीसरा आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, ये काल क्रम के अनुसार लिखा गया था। ये किसने लिखा था? जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक, अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था। ठीक, सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था? वो है ग्रासादा तासी ने। ठीक, ग्रासादा तासी ने लिखा था। और कौन से ग्रंथ में लिखा था? इस्तवार दौला लितेरे तुर एंदु हिंदुस्तानी नाम से लिखा था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था। ठीक, किसने लिखा था? तो वो हो जाएगा शिव सिंह सरोज ने। ठीक, मतलब शिव सिंह, और शिव सिंह ने किस नाम से लिखा था? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था। ठीक, अब तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो है कि कालक्रम के अनुसार, ठीक, कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य सबसे पहले किसने लिखा था? ठीक, हिंदी साहित्य सबसे पहले किसने लिखा था? तो वो लिखा था जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक, जॉर्ज गिरियर्सन ने लिखा था। और किस ग्रंथ में लिखा था? वो लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, जहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप किसने दिया था। ठीक, तो हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, यहाँ तक आप सभी का क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, जो इस्तवार दौला लितरे त्यूरो एंदु हिंदुस्तानी जो ग्रासादा तासी ने लिखा था, ये कब लिखा था? ये लिखा था 1839 में। ठीक, कब लिखा था? 1839 में। ठीक, दूसरा आता है शिव सिंह सरोज। ठीक, जो शिव सिंह सरोज है, ये 1839 में किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ठीक, किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इसमें हमें सन को मतलब याद रखना है। ठीक, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तीसरा आता है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये लिखा था गिरियर्सन ने। और गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के रूप में बांटा था। ठीक, ग्रासादा तासी हमने क्या बोला था? इसने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। और कौन सी भाषा में लिखा था? ये लिखा था फ्रेंच भाषा में। ठीक, दूसरा में पढ़ा था कि जो शिव सिंह सरोज है, तो शिव सिंह सरोज मतलब इसमें हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास लिखा गया था। ठीक, अब देखो, हिंदी साहित्य का जो विमर्श है ये 1923 में किसने लिखा था? ये लिखा था पुन्नालाल बख्शी ने। और हिंदी भाषा को जो विकास है, ठीक, हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा था।
आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ठीक, हमें सन भी याद करना है और कवि लेखक का नाम भी क्या करना है, याद करना है। ठीक, अब आता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। जो विवेचनात्मक इतिहास है ये 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। किसने लिखा था? सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। और हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक, हिंदी और भाषा साहित्य किसने लिखा था? 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक, ये हमारे मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो हिंदी भाषा का विकास है वो भी किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल ने लिखा था। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में किसने लिखा था? कृष्णा ने लिखा था। अब यहाँ पर देखो ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी किसने लिखा था? 1952 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ठीक, भूमिका, उद्भव और विकास, ठीक, मतलब जो हिंदी साहित्य की भूमिका और उद्भव और विकास है ये किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और जो आपका आता है हिंदी साहित्य का विकास और भाषा और साहित्य किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने लिखा था। अब यहाँ पे देखेंगे जो हिंदी साहित्य का जो अतीत लिखा था, ठीक, अतीत किसने लिखा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा था। ठीक, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इन्हें हमें ऐसे याद करना होगा। आगे हम देखेंगे तो आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1973 में डॉक्टर नगेंद्र ने। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसको हमें याद करना होगा। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? ये लिखा था डॉक्टर नगेंद्र ने। अब यहाँ पे देखो ये हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। और यहाँ पे देखो हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल ने लिखा था। यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में किसने लिखा था? तो आंसर होगा रमाशंकर शुक्ल ने। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में किसने लिखा था? तो वो लिखा था डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक, अब आता है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास 1978 में बच्चन सिंह ने लिखा था। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा था? 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुछ रचना और रचनाकार हैं, ठीक, तो सबसे पहले आता है लल्लू लाल। ठीक, लल्लू लाल कौन है? लल्लू लाल ने रचना किसकी की थी? प्रेम सागर की रचना की थी। और ये हिंदी के प्रथम रचनाकार या गद्यकार माने जाते हैं। ठीक, पूछा जाएगा कि हिंदी के प्रथम रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे लल्लू लाल। ठीक, दूसरा आता है नासिकेतोपाख्यान। ये इसके रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं। और दूसरा आता है सदा सुखलाल। सदा सुखलाल की होगी सुख सागर। और तीसरा आता है राम प्रसाद निरंजनी, इसने लिखा था भाषा योग वशिष्ठ। और लास्ट में आता है जठमल। जठमल ने लिखी थी गोरा बादल की कथा। ठीक, तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास। आगे की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक, तो काल विभाजन किसने किया था? गिरियर्सन ने किया था। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास को काफ़ी मतलब प्यार मिलेगा। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।